एक खूबसूरत बाग में, जहाँ खजूरों के दरख्त झूमते थे और हवा में फूलों की खुशबू बसी हुई थी, वहीं एक नन्ही सी चोंटी अपने अम्मी अब्बू के साथ खुशी से रहती थी। एक दिन चोटी ने बहुत जिद की कि अम्मी जान अब्बा जान, मुझे गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, अब मुझे कहीं सैर को लेकर चले। पहले तो अम्मी अब्बू ने कहा कि बेटा अभी गर्मी है, बाद में चलेंगे, मगर चोंटी ना मानी। वो जिद करने लगी कि अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। आखिरकार अम्मी अब्बू ने उसकी खुशी के लिए हामी भर ली और सब सैर के लिए निकले। रास्ते में सब चूंटियां हंसती बोलती जा रही थीं। नन्ही चूंटी तो खुशी से नाच रही थी। चलते चलते वो खेलते खेलते एक अलग रास्ते पर निकल गई और अपने अम्मी अब्बू से बिछड़ गई। जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर ना आया। वो बहुत घबरा गई। उसका दिल धक धक करने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। अम्मी अब्बू, मुझे घर जाना है, मैं डर गई हूँ। इसी लम्हे आसमान से एक चमकती रोशनी उतरी और उसके सामने एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। उसका लिबास गुलाबी और सुनहरी रंग का था। हाथ में चमकती हुई सुनहरी छिड़ी थी। वो रमला परी थी। रमला परी ने चूंटी को रोते देखा तो नरमी से पूछा, नन्ही जान, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? चूंटी ने रोते हुए बताया कि वो अपने अम्मी अब्बू से बिछड़ गई है। रमला परी ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी कि परियां किसी को अकेला नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास वापस ले जाऊंगी। उसने अपनी छेड़ी से रोशनी निकाली और आसमान में एक रास्ता बनाया और लम्हों में चोटी को उसके खजूरों वाले बाग उसके घर वापस ले आई। अम्मी अब्बू चोटी को देखकर खुशी से रोने लगे। उसे गले लगाया और रमला परी का शुक्रिया अदा किया। अम्मी ने रमला परी को मीठे खुशबूदार खजूरों का तोहफा दिया, जिसे परी ने खुशी से कबूल किया और मुस्कुराकर आसमान की तरफ वापस उड़ गई। उस दिन नन्ही चूटी ने सीखा कि बड़ों की बात मानना जरूरी है। जिद करना नुकसानदेह हो सकता है और असल खुशी अपने घर वालों के साथ ही होती है। एक खूबसूरत बाग में, जहाँ खजूरों के दरख्त झूमते थे और हवा में फूलों की खुशबू बसी हुई थी, वहीं एक नन्ही सी चोंटी अपने अम्मी अब्बू के साथ खुशी से रहती थी। एक दिन चोटी ने बहुत जिद की कि अम्मी जान अब्बा जान, मुझे गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, अब मुझे कहीं सैर को लेकर चले। पहले तो अम्मी अब्बू ने कहा कि बेटा अभी गर्मी है, बाद में चलेंगे, मगर चोंटी ना मानी। वो जिद करने लगी कि अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। आखिरकार अम्मी अब्बू ने उसकी खुशी के लिए हामी भर ली और सब सैर के लिए निकले। रास्ते में सब चूंटियां हंसती बोलती जा रही थीं। नन्ही चोंटी तो खुशी से नाच रही थी। चलते चलते वो खेलते खेलते एक अलग रास्ते पर निकल गई और अपने अम्मी अब्बू से बिछड़ गई। जब पीछे मुड़कर